हालेलुया। Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह के। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ फिर एक बार आज हम इस घर में प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए इकट्ठा हो सके, और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारे सारे विश्वासी भाई बहनों को ये शहर में प्रभु ने सुरक्षित रखा है। प्रभु हमारा भला है और वो अपने लोगों के लिए भलाई ही करता है। प्रभु सबको आशीष देने पाए। हालेलुया। Hallelujah. आइए हम आज वचन की ओर अपना ध्यान को हम केंद्रित करें। आज मैंने जो वचन लिया है दूसरा राजा 5 अध्याय, दूसरा राजा का पुस्तक 5 अध्याय 1 से लेकर 10 पद। दूसरा राजा 5 अध्याय 1 से लेकर 10 पद हम उस वचनों में हम देखेंगे। यहां अराम के राजा का नामान नामक एक सेनापति की एक बात है। अराम राजा का एक सेनापति का नाम है नामान। उसकी एक कहानी है, ये पूरे अध्याय में देखेंगे तो जो नामान जो है वो एक सेनापति है अराम का। अभी अराम मतलब सीरिया, वो सीरिया का वो राजा था, उनका बड़ा सेनापति, कमांडर। ही वॉज द चीफ कमांडर। वो एक बड़ा कमांडर, एक बड़ा एक कर्मचारी, एक बड़ा वो सेनापति था नामान। यह बाइबल कहता है कि वो अपने स्वामी के दृष्टि में, मतलब अपने राजा की दृष्टि में वो बहुत बड़ा था और वो बहुत प्रतिष्ठित पुरुष भी था, प्रतिष्ठित पुरुष भी था। और परमेश्वर यहोवा ने, बाइबल कहता है यहोवा परमेश्वर ने, देखो वो प्रभु में विश्वास नहीं करता था, यहोवा परमेश्वर को नहीं जानता था, फिर भी बाइबल कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने ही इस नामान सेनापति को युद्धों में कई बार जिताया है, युद्धों में कई बार जिताया है। सो ये मैं आपको कहना चाहता हूं, नामान कौन था? नामान सीरिया का राजा जो था, अराम का राजा, उनका सेनापति, पहली बात। दूसरी बात, वो राजा की दृष्टि में एक बहुत बड़ा था। तीसरी बात, बाइबल कहता है कि वो प्रतिष्ठित पुरुष था। पूरे राज्यों में, पूरे सीरिया में वो एक प्रतिष्ठित पुरुष था। छोटे से लेकर बड़े हरेक लोगों की दृष्टि में वो अनुग्रह, फेवर पाया था। भाई इंग्लिश वर्जन में लिखा है ही वॉज इन हाई फेवर। वो एक बड़ा अनुग्रह पाया हुआ एक व्यक्ति था, एक बड़ा प्रतिष्ठित वो पुरुष माना जाता था। और यहोवा परमेश्वर ने उसको विजय दिलाया था युद्धों में। परंतु उनकी एक सबसे बड़ी, बाइबल कहता है, परंतु आगे कहता है वह कोढ़ी व्यक्ति था। परंतु वह कोढ़ी व्यक्ति था। इन इंग्लिश इट इज रिटन बट ही वॉज ए लेपर। उनके जीवन की एक सबसे बड़ी कमजोरी थी, वो कोढ़ी था। तो बाइबल आगे कहता है अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। अब एक समय होगा कि अरामी इस नामान सेनापति ने इजराइल को पर रेड किया होगा, इजराइल लोगों पर आक्रमण किया होगा, और इस रेड में इन लोगों ने एक छोटी इजराइल की लड़की को बंदी बनाकर अपने देश में, और खास तौर से इस नामान सेनापति के घर में एक छोटी इजरायली लड़की को लेकर आया है। और वो छोटी इजरायली लड़की, छोटी लड़की है, बाइबल कहता है वो छोटी लड़की है, वो बहुत बड़ी लड़की नहीं है, उम्र वाली इतनी बड़ी नहीं होगी, छोटी लड़की है। और वो नामान की पत्नी की सेवा करती है, नामान की पत्नी की सेवा करती है। आगे मैं वचन पढ़ूंगा। उसने, उस छोटी लड़की ने अपने स्वामिनी से कहा
यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूं, वो छोटी लड़की जो बंदी बनाकर लेकर आया है, जो इस नामान की पत्नी की सेवा करती है, उस छोटी लड़की ने इस अपनी स्वामिनी से, मतलब नामान की पत्नी की सेवा करते 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 वो कहती है कि यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको चंगा कर देता, अब देखो, मैं आपको कहना चाहूंगा, ध्यान से मेरे भाई बहनों सुनिए, कलीसिया के मेरे भाई बहनों आप सुनिए, प्रभु के दास दासियों आप लोग सुनिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा, वो एक छोटी लड़की है और वो बंदी बनाकर लिया गया है, उसको बंदी बनाकर दूसरे देश में, दूसरे के घर में वो एक स्त्री की, एक स्वामिनी की वो सेवा कर रही है। उसकी स्थिति के बारे में सोचो, उसकी परिस्थिति के बारे में सोचो कि वो अपने माँ बाप के साथ नहीं है, वो अपने भाई बहनों के साथ नहीं है, वो अपने लोगों से अलग है, देश से अलग है और कोई नौकरी के लिए नहीं है, परंतु वो बंदी बनाकर किसी के घर में एक दास या नौकरानी के तौर पर उसको काम करने के लिए लाया गया है। उस छोटी इजरायली लड़की की स्थिति और परिस्थिति के बारे में सोचो। मैं आज आपसे मैं कहना चाहूंगा, हो सकता है आज प्रभु में मेरे भाई और बहनों कई छोटी लड़कियां, कई जवाने, कई दास और कई दासे लोग, कई प्रभु के लोग हो सकता है इस छोटी सी लड़की की अवस्था में हो पाए जा सकते हैं। अब देखा जाए ये माहौल ऐसे है, ये दिन ऐसे है, हम में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपकी जीवन की स्थिति आपके विरुद्ध में होगी, आपके जीवन में आपकी परिस्थिति विपरीत है, जैसे आपने सोचा, जैसे आप चाहते थे, ऐसी स्थिति आज नहीं है। ये छोटी सी लड़की है, उनकी स्थिति बहुत खराब है, वो बंदी बनाकर बंदी में है, बंदी बनाकर लिया गया है। अपने घर में हो सकती है रानी की समान होगी, अपने घर में शायद बेटी की समान होगी, अपने घर में वो शायद है वो बड़े प्यार से पाली पोसी गई होगी, अपने घर में शायद उनको किसी के दासत्व में नहीं आना होगा, पड़ा होगा, लेकिन यहाँ एक छोटी सी लड़की बंदी बनाकर वो अपनी स्वामिनी की सेवा कर रही है। स्वामिनी जो बोलती होगी वो उनको करना पड़ता है। सारी स्थिति उनके विरुद्ध है, उनकी स्थिति और परिस्थिति की विपरीत बावजूद भी हम एक बात इस छोटी सी लड़की के जीवन में हम देख सकते हैं, वो है, देखो वो क्या कहती है, उनके वचन पर हम गौर कीजिए, उनके शब्दों पर गौर कीजिए। वो स्वामिनी से कहती है, यदि मेरा स्वामी सोमरोन का भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको चंगा कर देता। प्रियो, मैं आपको कहना चाहूंगा, अभी तक मैंने बोला, आपको शायद ये लगता होगा पास्टर ने आज अभी तक ये संदेश क्या है, ये शीर्षक क्या है, आज प्रभु का दास क्या कहना चाहता। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि आज का जो मेरा संदेश का जो शीर्षक है, अपना जीवन को बदलो, चेंज योर लाइफ। पिछले संडे मैंने प्रचार किया था, अपने आप को पवित्र बनाओ। आज का मेरा संदेश है, अपना जीवन को पहले बदलो, चेंज फर्स्ट योर लाइफ। आपका जीवन पहले बदलो, या चेंज योरसेल्फ, अपना जीवन खुद बदलो। ये आज मेरा संदेश है। देखो, ये छोटी सी लड़की है, वो इजरायली है, हम जानते हैं उनकी स्थिति अलग है, उनकी परिस्थिति उनके खिलाफ है, फिर भी मैं आज इस छोटी लड़की के बारे में आपको कहना चाहूंगा। कहानी है नामान अधिकारी के लिए, कहानी है नामान जो सेनापति है उसके लिए, कहानी है नामान के बारे में, वो क्या था, वो बड़ा व्यक्ति था, वो बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति था, उसने, यहोवा ने उसको सारे युद्ध जिताए, लेकिन उसके
उसके वो कोढ़ी था, लेकिन वो कोढ़ी के जीवन में परिवर्तन लाने वाली और कोई नहीं है। कोढ़ी का जीवन को बदलने वाली और कोई नहीं है। इस कोढ़ी नामान व्यक्ति के जीवन में प्रभावशाली भूमिका निभाने वाली और कोई नहीं है, लेकिन ये छोटी सी लड़की है। आज आपको मैं इस छोटी सी लड़की, इजरायली, इस बंदी बनाकर लाई हुई इस छोटी सी लड़की के द्वारा परमेश्वर ने जो प्रभाव एक व्यक्ति के जीवन में लाया है, वो बात प्रियो आज मैं आपसे मैं कहना चाहता हूँ। और आप वही व्यक्ति हो, आप प्रभु में मेरे भाई बहन, आप वो व्यक्ति हो, मैं वो व्यक्ति हूँ कि परमेश्वर ने मुझे और आपको, कलीसिया को इस संसार में प्रभाव डालने के लिए चुना है। हालेलुया। आप वो व्यक्ति हो कि आपके जीवन के द्वारा प्रभाव आना चाहिए। आप जहां भी हो, स्थिति अच्छी हो या स्थिति खराब हो, परिस्थिति आपके विरोध में हो, फिर भी आपके जीवन के द्वारा कहीं भी किसी भी जीवन के व्यक्तियों में आप प्रभाव ला सकते हो। प्रियो, ये छोटी सी लड़की ने इस नामान के जीवन को बदल दिया। इस छोटी सी लड़की ने ओ हालेलुया इतना प्रभाव इस व्यक्ति के जीवन में लाया कि हम पूरे अध्याय को देखते हैं आगे, तो वो कोढ़ी था, लेकिन वो कोढ़ी से शुद्ध हो गया है, वो चंगा हो गया। लेकिन उसके पीछे कौन है? उसके पीछे कोई राजा नहीं है, उसके पीछे इजराइल का राजा नहीं है, उसके पीछे और कोई नहीं है, उसके पीछे सरकार नहीं है, उसके पीछे डॉक्टर नहीं है, उसके पीछे कोई तंत्र, कोई व्यवस्था, कोई मित्र नहीं है, उसके पीछे पैसा भी नहीं है। इस नामान का जीवन को बदलने वाला और कोई नहीं है। नामान के जीवन में परिवर्तन लाने वाला और कोई नहीं है। ये छोटी सी लड़की है। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस। हर एक सच्चे विश्वासी सुनो, अगर आप सच्चे विश्वासी है तो सच्चे विश्वासी कहीं भी हो, जहां भी हो या कहां भी रहे या कहां भी जाए, सच्चे विश्वासी की पहचान यह है कि वो लोगों में प्रभाव डालते हैं। वापस सुन लीजिए मुझे प्रिय भाई बहनों, यदि आप सच्चे विश्वासी हैं, यदि आप सच्चे अगुए हैं, यदि आप सच्चे प्रभु में लोग हैं, यदि आप सच्चे प्रभु के बच्चे हैं, तो आप जहां भी हो या कहीं भी जाए, जहां भी रहो, आपका जीवन लोगों में प्रभाव लाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये एक छोटी सी इजरायली लड़की है, लेकिन मैं उसके अंदर से ये देख पाया कि उसका जीवन बदला हुआ है। हालेलुया। कई बार हम परिस्थितियों में अपने जीवन को हमें जैसे प्रभु में जीना चाहिए ऐसा हम नहीं जीते, लेकिन आज आपको मैं कहना चाहता हूँ, ये छोटी सी लड़की के जीवन से मुझे और आपको सीखना है कि उसने कैसे इस परिस्थितियों के बीच में अपना जीवन को और बदला है। उनके जीवन में वे परिस्थिति उनके खिलाफ है, लेकिन इस परिस्थिति उनको दबा नहीं रही है, वो परिस्थितियों में भी और अपना जीवन को बदल रही है। हालेलुया। आज हम कई विश्वासी लोग दुखों में, कष्टों में, संकटों में, अभी का समय है महामारी का, उन समय में कई प्रभु के लोग, कई विश्वासी लोग ठंडे हो गए, कई लोग चुप बैठे हैं, कई लोगों ने आराधना बंद कर दिया, कई लोगों ने प्रार्थना करना बंद कर दिया है, कई लोगों ने स्तुति करना बंद कर दिया, कई लोगों ने प्रभु का वचन सुनना बंद कर दिया। प्रभु के साथ कॉन्टेक्ट ही नहीं है, प्रभु के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, चर्च बंद है, हम नहीं मिल रहे करके सारे लोगों ने, बहुत सारे, मैं सारे लोग नहीं, कई लोगों ने सब कुछ रिलेशनशिप प्रभु के साथ का संबंध ही बंद कर दिया है। ओ आज चाहे विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, आज चाहे हम बंद कमरे में क्यों न हो, आज बाहर पूरा महामारी भी क्यों न हो, आज चर्च का बिल्डिंग बंद क्यों न हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप सच्चे विश्वासी है तो हालेलुया आपका प्रभाव अभी भी आना चाहिए। ये छोटी सी लड़की है, लेकिन देखो उसने क्या कहा, वो अपने उसके अंदर में देख रहा हूँ एक हियाव, उसके अंदर में एक हियाव को देख रहा हूँ। हालेलुया। एक छोटी सी लड़की है, वो तो एक गुलाम है, एक नौकरानी है, एक काम करने वाली दासी है, लेकिन अपने दास स्वामिनी को कहती है। देखो ये हर एक विश्वासी लोगों को आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप कौन है, आप कौन है वो आपको जानना जरूरी है। आपका पोजीशन छोटा हो सकता है, आप छोटे कर्मचारी हो सकते हैं, आप वर्कर हो सकते हैं, आप एम्प्लॉई हो सकते हैं, आप अपने कंपनी में, आपके ऑफिस में, छोटे जगह में हो सकते हैं, लेकिन आप कौन है ये बात आपको जानना जरूरी है। वो नौकरानी थी घर में, वो काम करने वाली भाई के समान थी वो छोटी सी लड़की, उसको जो वो कहता था वो उसको करना पड़ता था, लेकिन देखो उसके अंदर हियाव था। आज विश्वासी भाई बहनों, यदि आप सच्चे विश्वासी हो तो आपको अंदर परमेश्वर हियाव को देखना चाहता है, आपके अंदर परमेश्वर वो साहस को देखना चाहता है, आपके अंदर परमेश्वर वो हिम्मत को देखना चाहता है, क्योंकि यदि आपके पास
पास यह होगा, आपके पास साहस होगा, आपके पास वो हिम्मत होगी, तो आप प्रभाव डालोगे। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। वो इजराइल से दूर है, वो अन्य देश में है, उनके जीवन में वो अकेली पड़ गई है, वो नौकरानी है, उसका वो घर में कोई वैल्यू भी नहीं है, लेकिन उसको पता है आई एम द बिलीवर, मैं विश्वासी हूँ, मैं बदली हुई व्यक्ति हूँ, ओ मैं प्रभु पर विश्वास करने वाली हूँ। मैं चाहे इजराइल में हूँ, चाहे कहीं दूसरे चाहे मैं इजराइल देश में हूँ या कोई और देश में हो, चाहे मैं कंपनी में हूँ, चाहे मैं अपने घर में हूँ, चाहे मैं स्कूल में हूँ, चाहे मैं कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन मेरी पहचान यह है कि मैं विश्वासी हूँ। हालेलुया। मेरी यह पहचान है कि मैं प्रभु का बेटा हूँ, मेरी पहचान यह है कि मैं प्रभु की बेटी हूँ, मेरी यह पहचान है कि मैं प्रभु का दास और दासी हूँ। हालेलुया। और हम जहाँ भी रहे, जहाँ भी काम करें, जहाँ भी नौकरी करें, जिस सोसाइटी में रहे, जिन लोगों के बीच में हम रहते, यहाँ हमें वो इस छोटी सी लड़की के द्वारा हमें सीखना है कि हालेलुया, अब आपको जो जीवन मिला है, आपने जो अपना जीवन को बदला है, वो जीवन का भाग, वो जीवन दूसरों को देना है। हालेलुया। और जब वो जो देना आप चाहोगे, वो जीवन दूसरों को मिले, वो जिंदगी दूसरों को मिले, वो परिवर्तन दूसरे के जीवन में आए, वो प्रभाव दूसरे के अंदर आए, उसके लिए आपको हियाव जरूरत है। हालेलुया। मैं आपको प्रिय भाई बहनों कहना चाहता हूँ, हियाव बहुत जरूरी है, साहस बहुत जरूरी है। आज कई बार परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, हर विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा रहती है। ओ हालेलुया। कई बार वो पवित्र आत्मा आपको गवाही करती है, कई बार परमेश्वर की आवाज अपने आप महसूस कर रहे हैं, कई बार आपको प्रेरणा परमेश्वर देता है, कई बार परमेश्वर की आत्मा आपको इच्छा देती है कि आपके कंपनी में ये भाई है, आपके कंपनी में ये बहन है, आपका सोसाइटी में ये लोग हैं, उसको तुम मदद करो, उसको वचन दो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए उपवास करो, उसको मेरी बातों को बोलो, उसको मेरा वचन को बोलो, क्योंकि वो दुखी है, क्योंकि वो व्यक्ति निराश है, क्योंकि वो रोगी है, वो तकलीफ में हो सके। आपकी कंपनियों में वो बहुत सारे बॉस भी, आपका बड़ा बॉस क्यों ना हो, आपका अधिकारी क्यों ना हो, लेकिन वो बड़ा संकट में कंपनी में से जा रहा है, और आपको परमेश्वर की आत्मा अगर आपको कह रही है कि उसको मेरे बात बोल, उसको मेरी गवाही दे, मेरा वचन उनको बोल। हालेलुया। यही लड़की, ये छोटी सी लड़की के अंदर भी जब अपनी स्वामिनी की सेवा करती थी, वो घर में जब काम करती थी, तो हालेलुया, उसने देखा, उसकी आंखों ने देखा कि मेरा स्वामी, हालेलुया, मेरा स्वामी पूरे सीरिया का कमांडर है, वो हाले सेनापति है, वो राजा की दृष्टि में बड़ा है, वो बहुत प्रतिष्ठित पुरुष भी है, ओ हालेलुया, वो हर एक युद्धों को उसने जीता तो है, लेकिन वो छोटी सी लड़की ने एक बात गौर किया कि सब कुछ होते हुए भी मेरा स्वामी कोढ़ी है, मेरा स्वामी कोढ़ी है प्रियो। और दूसरी बात, वो लड़की के अंदर हियाव था। पहली बात, उसके अंदर वो हियाव था, इसलिए वो अपने स्वामी से बोला। आप कई बार अपने कंपनी में अपने लोगों को, अपने मित्रों को, आपके खुद के परिवार वालों को यीशु का वचन बोलने के लिए, यीशु की गवाही बोलने से आप डरते हो। अभी भी प्रभु की आत्मा आपको कह रही है, आपका भाई को, आपकी बहन को, आपके गांव वालों को, आपके लोगों को, आपके मित्रों को, आपके अधिकारियों को, आपके बॉस को, आपके मैनेजर को, वो लोगों को, ओ हालेलुया, मेरा वचन बोल, मेरी बात को बोल। हालेलुया। उसके वो करने के लिए हमारे अंदर हियाव चाहिए, हिम्मत चाहिए। यदि हिम्मत होगी, साहस होगी, आप छोटे क्यों ना हो, आप कर्मचारी क्यों ना हो, छोटे वर्कर क्यों ना हो, लेकिन यदि परमेश्वर की आत्मा अगर आपको कहती है, आपको हियाव से उठकर आगे हिम्मत से उन व्यक्ति को बोलना है। हालेलुया। ये छोटी सी लड़की नामान के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कितना प्रभावशाली की भूमिका निभाई है। हालेलुया। परमेश्वर आज हर एक विश्वासियों को, परमेश्वर आज हर एक दास और दासियों को, परमेश्वर आज हर एक अपने विश्वासियों को यही उम्मीद रखता है कि आप छोटे हो, दुनिया की दृष्टि में छोटे हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में बहुत प्रेशियस हो, परमेश्वर की दृष्टि में बहुत मूल्यवान हो, और परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा, आपका बदला हुआ जीवन के द्वारा, आप नामान के समान कई लोगों का जीवनों को परिवर्तन लाने में आपकी प्रभावशाली की भूमिका की जरूरत है। क्या आपका सोसाइटी में, क्या आपके बच्चों के आगे, क्या आपका कर्मचारी के आगे, आपका मैनेजर के आगे, आपके कंपनी के बॉस के आगे, अधिकारियों के, ये देश के प्रधानों के आगे, क्या आप अपना प्रभाव डालना चाहते हो? अगर आपको प्रभाव डालना है तो आपके अंदर वो छोटी सी लड़की के समान हियाव चाहिए, साहस चाहिए, तो प्रभु की बात को बोलने के लिए। हालेलुया। आपको प्रभु ने बदला है, आपका परिवार को प्रभु ने बदला है। आज आपके पास आशीष है, आज आपके पास शांति है, आप भले चंगे हैं, आप उन्नति पा रहे, आप प्रभु में आनंदी जीवन है, लेकिन आपके अगल बगल, आपके साथ में बहुत सारे इंसान है, लोग हैं जो आज मुसीबत है। आपकी आंखें देख रही है, आपके कानों में ये आवाज सुन रहे, लोग रो रहे हैं, और लोगों की विलाप हम सुन रहे हैं, फिर भी प्रभु के लोग देखते हुए हम अगर चुप रहेंगे,
तो हमारा जीवन से कोई प्रभाव नहीं आने वाला। प्रियो हालेलुया। आज प्रभु के लोग होते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, छोटी सी लड़की एक नामान एक बड़ा व्यक्ति के अंदर एक जीवन परिवर्तन लाई। वो उसका जीवन का परिवर्तन लाने के लिए ये छोटी सी लड़की ने प्रभावशाली भूमिका निभाई है। और वहां हम बाइबल के अंदर से देख सकते हैं, उसने अपनी स्वामिनी को कहा, उसने अपनी स्वामिनी को कहा, क्या कहा? यदि मेरा स्वामी समरौन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसे चंगा कर देता। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो छोटी थी, जिस घर में काम करती थी, जिस स्वामिनी की सेवा करती थी, लेकिन उसके अंदर प्रभु का गुण था, प्रभु यीशु का स्वभाव था। वो तरस खाने वाली बेटी थी। मैं आपको कह रहा हूँ, वो तरस खाने वाली बेटी थी। हालेलुया। प्रिय लोगों, प्रभु यीशु का स्वभाव था। इस दुनिया में जब प्रभु था, हालेलुया, वो लोग बीमारों को देखकर, पीड़ितों को देखकर, गरीबों को देखकर, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को देखकर, भूखे प्यासे लोगों को देखकर, वो बिना चरवाहे के भेड़ों को देखकर, ऐसे लोगों को झुंड झुंड को देखकर प्रभु हालेलुया तरस से भर जाता था। और जब प्रभु तरस से भर जाता था, प्रभु भूखों को खिलाता था, रोगों को चंगा करता था, अंधों को देखता करता था, लंगड़ों को वो चलाता था, मुर्दों को वो जिलाता था। वो तरस खाने वाला स्वभाव यीशु में था, और वो तरस का स्वभाव आज ये छोटी सी लड़की के अंदर था। हालेलुया। वो छोटी सी लड़की के अंदर वो तरस खाने वाला स्वभाव था। इसीलिए तो वो अपने स्वामी से कहती है, यदि वो उसके अंदर तरस खाने वाला स्वभाव ना होता, मेरा क्या जाता है? वो मुझे बंदी बनाकर लेकर आया है, मैं मुझे उसकी सेवा करना पड़ता है। ओ हालेलुया। लेकिन ये तरस खाने वाली बेटी थी। हालेलुया। आज प्रभु के लोग होते हुए आपकी कंपनी के लिए आपको तरस खाना है, आपका अधिकारी के लिए भाई आपके तरस खाना है, हमारे शहर के लिए तरस खाना है, हमारे लोगों के लिए तरस खाना है, लोग मर रहे हैं उसके बारे में तरस खाना है, हमारे लोग जो पीड़ित आपके कंपनी में कोई स्ट्रगल करा, दुख उठा रहे, गाँव में लोग स्ट्रगल करा, आंसू बहा रहा, प्रभु के लोग हमें तरस खाना है। हालेलुया। तरस खाना है। यदि आप तरस खाने वाले व्यक्ति है, आप मसीह में आए हैं, फिर भी अगर आप तरस नहीं खा रहे हैं, आपके अंदर वो तरस खाने वाला स्वभाव नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यू हैव नॉट चेंज योर लाइफ। आपने अपने जीवन को बदला नहीं है। कौन व्यक्ति बदला हुआ है? जो तरस खाता है, वो व्यक्ति बदला हुआ है। हालेलुया। अपने आप को बदलो, आपका जीवन को बदलो। हियाव, अगर आपके पास हियाव है, आपने अपना जीवन को बदला है। हालेलुया। अगर आपके अंदर साहस है, आपने अपना जीवन को बदला है। हालेलुया। दूसरी बात, आपके अंदर अगर साहस है, आपके अंदर तरस खाने वाला स्वभाव है। वो छोटी सी लड़की के अंदर एक तरस थी, वो चाहती है कि उसका स्वामी कोढ़ में से मुक्त हो जाए, वो चाहती है कि उसका स्वामी कोढ़ से शुद्ध हो जाए। उनको पता है इस्राएल में समरौन में भविष्यवक्ता है, उनके पास कोई भी जाता है, वो कोई भी रोगी हो, कोढ़ी हो, कोई भी जाता है, समरौन का भविष्यवक्ता के पास कोई भी जाता है, वो चंगा हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। वो छोटी लड़की को जानता थे, वो छोटी लड़की जानती थी। वो छोटी सी लड़की के अंदर परमेश्वर में इतना विश्वास था कि वो अपना परमेश्वर में अपना विश्वास को वहां प्रकट कर रही है। हालेलुया। वो क्या ही कॉन्फिडेंट, क्या ही बड़ा विश्वास है। वो कहती है, मेरा स्वामी यदि समरौन के भविष्यवक्ता के पास जाता तो क्या ही अच्छा होता, वो चंगा हो जाता, वो चंगा कर देता। हालेलुया। इतना वो छोटी लड़की थी, लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर में बड़ा था। हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पहला हियाव चाहिए। दूसरी बात, वो लड़की के अंदर तरस खाने वाला स्वभाव था। हालेलुया। लो प्रभु में मेरे भाई बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता, इन दिनों में हर एक विश्वासी भाई बहनों तरस खाने वाला स्वभाव चाहिए। यदि आपके पास तरस खाने वाला स्वभाव नहीं है, आपका जीवन नहीं बदला। हालेलुया। क्या कोई पड़ोसी भूखा मर रहा है? क्या कोई भाई बहन तकलीफ में है? क्या हमारे विश्वासी भाई बहन तकलीफ में है? क्या आज प्रभु का दास की कोई घटी है? क्या आज प्रभु के दासों के जीवन में कुछ घटी है? प्रभु का सेवकाई वो कैसे कर रहा होगा? अपना परिवार कैसे चला रहा होगा? आज प्रभु के दासों के बारे में सोचने वाले कोई है? यदि आप इस समय भी तरस खाने वाला स्वभाव आपके पास नहीं है, तो आपका जीवन नहीं बदला है। आज प्रभु हर एक विश्वासी के जीवन के अंदर एक तरस खाने वाला स्वभाव चाहता है। आप तरस खाने वाले स्वभाव के व्यक्ति बन जाओगे तो आपका जीवन बदला है।
पहले अपने जीवन का बदलो, तब आप दूसरे के जीवन को बदलोगे। पहले अपने आप का बदलो, तब दूसरे के जीवन में आपके द्वारा परिवर्तन प्रभु लाएगा। दूसरे के जीवन में आपके द्वारा प्रभाव आएगा। एक छोटी सी लड़की अगर इतना बड़ा व्यक्ति के जीवन में अगर परिवर्तन लाने के लिए प्रभावशाली की भूमिका निभा सकते हैं, मेरे भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उससे कहीं ज्यादा आगे निकल सकते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। आपके द्वारा कईयों के जीवन में प्रभावशाली भूमिका आप निभा सकते हैं। हालेलुया। दूसरे के जीवन में प्रभाव लाना आपको है। सच्चा विश्वासी हमेशा हमेशा दूसरे के जीवन में प्रभाव लाता है। आप कौन है, छोटा हो, गरीब हो, छोटे कर्मचारी, छोटी नौकरी है, ये मत सोचो, गांव के हो वो मत सोचो, परंतु परमेश्वर ने आपको प्रभाव लाने के लिए चुना है। हालेलुया। दूसरे के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आपको चुना है। आप चाहे बंदी में हो, आपको चाहे कहीं भी क्यों न रखा हो, लेकिन आप वो व्यक्ति हो जहां आपका जीवन बदलाया हुआ होगा तो आप प्रभाव लाए बगैर नहीं रहोगे। हालेलुया। पहली बात हियाव थी। दूसरी बात, इस छोटी की लड़की के अंदर तरस खाने वाला स्वभाव था। तीसरी बात, वो लड़की के अंदर थे, उसने पहल किया। प्रियो, शुरुआत आपको करना है। यू हैव टू इनिशिएट। आपको पहल करना है, आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया। आप अगर पहल नहीं करोगे, आप कई बार ये सोचोगे ये पहल करेगा तो मैं उसके बाद मैं पहल करूंगा, पास्टर पहल करेगा तो मैं उसके साथ में उसके बाद मैं करूंगा, वो ये परिवार पहल करेगा तो मैं करूंगा, वो मेरा मैनेजर पहल करेगा, वो हाले तब मैं पहल करूंगा। देखो, वो नामान कोड़ी ने कभी वो लड़की को नहीं कहा था कि बेटी, हालेलुया, कोई ऐसा है समरोन में, वो इस्राएल में कोई ऐसा भविष्यवक्ता है कि वो मुझे ठीक से वो ठीक कर सकता है, कोड़ में से मुक्ति कर सकता है। लेकिन वो देखो छोटी लड़की थी, परंतु पहल उसने किया। हालेलुया। बाइबल में नया करार में वो 5000 के करीबन आसपास के लोग यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए आए थे। वचन सुनने के बाद जब सारे लोगों को यीशु मसीह ने देखा कि इतने दिन से 3 दिन लगातार वो मेरा वचन सुन रहे हैं, मेरे पास से है, आज सब कुछ नौकरी धंधा काम सब कुछ छोड़कर मेरा वचन सुनने के लिए आए हैं, अरे अभी भूखे हैं, सबको भूख लगी है, भूख और खाने के लिए भोजन नहीं है। इधर उधर शिष्यों को बोला, जाओ इन लोगों को खिलाने की व्यवस्था करो। चेलो लोगों ने अपना हाथ उठा लिया, हमारे पास नहीं है, हम इतने लोगों को नहीं खिला सकते थे। परंतु इन भीड़ में एक छोटा सा लड़का सामने आया। आज विश्वासी भाई बहनों, हमें पहल करने वाले लोग चाहिए। आपके पास कितना है वो मत सोचो, आपके पास 5 रोटी है, 2 मछली है, 5000 लोग है, ये मत सोचो। लेकिन आपके पास भले थोड़ा हो, लेकिन पहल करो, आप शुरू करो। ये छोटी सी लड़की ने देखो, शुरुआत उसने किया। उसने अपने स्वामी से कहा कि मेरा स्वामी यदि समरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उनको चंगा कर देता। पहल। Believers, you have to initiate, you have to start to tell about our God. आपको शुरुआत करना है यीशु का वचन कहने के लिए, आपको शुरू करना है यीशु का वचन की गवाही देने के लिए, आपको अपना जीवन को प्रेजेंट करने का शुरुआत आपको करना है। हालेलुया। शुरू आप करो, शुरू आप करो, परमेश्वर अपना काम करेगा। हालेलुया। शुरू वापस कराओ, आप शुरू करो, परमेश्वर आपके द्वारा कार्य करने वाला है। हालेलुया। कई बार प्रभु बड़े बड़े कार्यों को करना चाहता है, परंतु हम शुरू नहीं करते। यदि आप शुरू नहीं करोगे तो अंत में क्या फल आपको मिलेगा। बाइबल पढ़ना शुरू करो, सेवा करना शुरू करो, दान देना शुरू करो, दसवां देना शुरू करो, आराधना करना शुरू करो, प्रभु का भय रखना शुरू करो, नम्र बनना शुरू करो, प्रभु को लोगों को मदद करना शुरू करो। इस विपत्तियों के समय में उपवास कभी नहीं किया तो उपवास करना शुरू करो, परिणाम प्रभु लाएगा। लेकिन आप अगर कभी शुरू नहीं करोगे, घबराते हो, डरते हो कि बड़ा व्यक्ति है, वो मैं तो उसके नीचे काम कर रही हूँ, वो तो मेरा मित्र है, नाराज हो जाएगा, वो हमें समाज का डर लगता। नहीं प्रियो, आप शुरू करो, परमेश्वर आपके द्वारा लोगों का जीवन में प्रभाव लाना चाहता है। हालेलुया। एक छोटी सी लड़की ने इनिशिएट किया, पहल किया, और नामान का जीवन परिवर्तन लाने में बड़ी भूमिका, सबसे बड़ी भूमिका इस छोटी सी लड़की का है। हालेलुया। अगर उस दिन वो इनिशिएटिव न करती, उस दिन अगर वो पहल नहीं करती, मैं मानता हूं जिंदगी भर नामान कोड़ी रहता। हालेलुया। आज आपके शुरुआत न करने से, आपका पहल न करने से कई लोग आज भी लाश में है, कई लोग आज भी पड़े हुए, कई लोग आज भी उद्धार में नहीं है। आपके शुरुआत न करने से आज भी कई लोग रोगी है। ओ उसका परिणाम आपको खुद को भुगतना पड़ेगा। यू हैव टू, ओ हालेलुया, ओ आपको इस दिन में प्रभु आपका हिसाब लेगा। आपसे प्रभु कहेगा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैंने आपको अपॉर्चुनिटी दिया, मैंने आपको मौका दिया। ओ हालेलुया। आपके द्वारा इस व्यक्ति का जीवन को मैं बदलना चाहता था, आपके द्वारा वो परिवार का जीवन को बदलना चाहता था, आपके द्वारा आपके घर के लोगों को मैं बदलना चाहता था, आपके जीवन के द्वारा आपका भाई को, आपकी बहन को, ये शहर में, गांव में, कंपनी में आपके द्वारा मैं बड़ा कार्य करना
लेकिन तूने मेरी आवाज को सुनने के बावजूद भी वो आवाज को तूने दबा दिया। कभी तूने शुरुआत ही नहीं किया। तूने यू हैव नेवर स्टार्ट, यू हैव नेवर इनिशिएट। आज अगर आपका जीवन अभी भी ऐसा है, कुछ बातें प्रभु ने आपको बोला है, पवित्र आत्मा ने आपको बार बार बोला है, वचन पढ़ते हुए प्रभु आपको बार बार कहता है, फिर भी अगर अभी तक आपने इनिशिएट नहीं किया, मैं जब से कहना चाहता हूं, लेट अस इनिशिएट। आइए पहल शुरू करो। अंत का परिणाम प्रभु अच्छा फल देगा। हालेलुया। बाइबल कहता है, हालेलुया, इन इंग्लिश, देयर इज अ ग्रेट फ्यूचर, देयर इज अ ग्रेट फ्यूचर एंड योर होप विल नॉट बी कट ऑफ। मतलब आपका अच्छा भविष्य है और आपकी आशा कभी टूटेगी नहीं, ऐसा नीति वचन में वचन कहता है। हालेलुया। आप शुरू करो, आपका परिणाम भला ही आएगा, आपका अंत अच्छा ही आएगा। लेकिन आप अगर शुरू नहीं करोगे, उस दिन अगर इस बेटी अगर अपनी पहल नहीं करती, इस बात को नहीं बोलती, इस्राएल में परमेश्वर है, इस्राएल में भविष्यवक्ता है, उनके पास जो कोई जाता है वो चंगा हो जाता है, ऐसी बात अगर नहीं करोगे, अगर उस दिन वो लड़की नहीं कहती, मैं आपको कहना चाहता हूं, नामान जिंदगी भर कोड़ी रहता। नामान आज हमारे गलती के कारण, हमारे ना शुरुआत करने के कारण, हमें आराम न करने के कारण आज नामान के समान अभी भी कई लोग कोड़ी अवस्था में है, कई परिवार आज कोड़ी की अवस्था में, कई जवानों की जिंदगियां हमारे कारण, किसी और के कारण नहीं, हमारे कारण। आप वो व्यक्ति थे जिसके द्वारा लोगों की जिंदगी बदलती, आप वो व्यक्ति है जिसके द्वारा लोगों का रिश्ता ठीक हो जाता, आप वो व्यक्ति है जिसके द्वारा समस्या हल हो सकती थी, आप वो व्यक्ति हो जिसके द्वारा आपकी कंपनी ऊंचाई में जा सकती थी। लेकिन प्रभु की आवाज को आपने अभी भी दबा के रखा है। प्रभु की आत्मा आपको कह रहा है, उस भाई को मिल, उस बहन को मिल, उस व्यक्ति को शुरुआत कर, उनके लिए दुआ कर, उनके लिए उपवास कर, उनका वचन दे, उनको छत में ले आ। हालेलुया। उनको प्रभु के दास के पास लेकर आ। वो कार्य अगर अभी तक आपने नहीं किया, वो आज से शुरू करो मेरे भाई बहनों, जितने भी मेरी आवाज सुन रहे हैं। हालेलुया। इस छोटी सी लड़की एक बड़ा व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने में एक जो प्रभावशाली भूमिका निभाए, आप वो व्यक्ति हो कि कईयों को, हजारों लोगों के जीवन में वो परिवर्तन लाने का प्रभावशाली की भूमिका आप निभा सकते हो। हालेलुया। हो सके आपके घर में सबसे छोटे होंगे, लेकिन आपको प्रभु ने चुना है कि आप अपने घर में, खुद के घर में आप प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हो। आपका घर में आप प्रभाव ला सकते हो। हालेलुया। आपकी कंपनी में आप प्रभाव ला सकते हो, आपके घर में आप प्रभाव ला सकते हो, आपकी सोसाइटी में एक धर्मी व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति के कारण प्रभाव ला सकते हो, आपके ऑफिस में आपके द्वारा प्रभाव आ सकता है। हालेलुया। लेकिन आप शुरू करो। हालेलुया। आपके साथ में जो काम करने वाले लोगों को यीशु के बारे में बोलिए, यीशु के बारे में गवाही दीजिए। प्रभु आपको कह रहा है, उसको बोल। उसके जीवन में कई परेशानियां हैं, उसके जीवन में कई तकलीफें हैं, उसके घरों में कई प्रकार का प्रॉब्लम चल रहा है। आप उन्हें शुरुआत कर कि भाई मैं आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, बहन मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, बहन हमारे चर्च में हम तेरे लिए प्रार्थना करेंगे, और हमारे दास को बोलेंगे कि तुम्हारे लिए प्रार्थना करे। प्रभु के दास के पास ले आने की कोशिश करो, चर्च में ले आने की कोशिश करो, इनिशिएटिव करो, पहल करो, प्रभु अंजाम अच्छा करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। चौथी बात इस छोटी सी लड़की के अंदर थी, उसके जीवन में जो विश्वास था, प्रभु परमेश्वर के प्रति का विश्वास को उसने प्रकट किया। आपके अंदर अगर विश्वास है कि प्रभु कर सकता है, प्रभु चंगा कर सकता है, प्रभु आपको द्वार खोल सकता है, प्रभु आपको आशीष दे सकता है, प्रभु आपका, परमेश्वर के हाथ में आपका भविष्य है, आपका भविष्य सबसे अच्छा प्रभु कर सकता है, प्रभु आपको सुरक्षित रख सकता है, प्रभु आपको मुक्त कर सकता है, प्रभु आपका परिवार को बचा सकता है, प्रभु आपको नौकरी दिला सकता है, प्रभु आपके बच्चों को भविष्य को बेस्ट कर सकता है। अगर ऐसा विश्वास है तो वो विश्वास को प्रकट करो। हालेलुया। आप अगर लड़की नामान को कोड़ी हुई देखती है, लेकिन जब मौका आया, जब समय आया, शुरू पहल भी किया, लेकिन वो अपना विश्वास से कहती है, अगर मेरा स्वामी समरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, और वो उसको चंगा कर देता। हालेलुया। वो छोटी सी लड़की थी, छोटी सी लड़की थी, लेकिन विश्वास देखो, कंप्लीटली विश्वास को देखो। वो कहती है वो चंगा करता, वो भविष्यवक्ता उसको चंगा कर देगा। हालेलुया। आज हमारे पास वो विश्वास होना चाहिए, और वो विश्वास को हमें प्रकट करना है हमारे भाइयों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए। हमें अपना विश्वास, मेरा विश्वास परमेश्वर में कितना है, आपका विश्वास परमेश्वर में कितना है, वो विश्वास आप प्रकट करो। उसने अपना परमेश्वर के पति का विश्वास अपनी स्वामिनी को प्रकट किया। वो स्वामिनी ने अपने पति से जाकर कहा कि इस्राएली एक लड़की है, छोटी सी लड़की जो मेरी सेवा करती है, तू उसको बंदी बनाकर लेकर आया है। वो ऐसी बात कहती है। हालेलुया। वो ऐसा कहती है कि मेरा स्वामी समरोन के भविष्यवक्ता के पास जाता तो क्या ही अच्छा होता, और समरोन का भविष्यवक्ता उनको चंगा कर देगा। हालेलुया। वो स्वामिनी ने उसकी लड़की की बात सुनकर स्वामिनी ने विश्वास किया। मैं आपको बताना
अपनी स्वामिनी के जीवन में प्रभाव लाई है। हालेलुया। छोटी सी लड़की की कही हुई बात वो स्वामिनी ने मान लिया है। उस छोटी सी लड़की की बातों को इस स्वामिनी ने विश्वास कर लिया है। एक छोटी सी लड़की ने एक व्यक्ति के जीवन में प्रभाव लाया है। हालेलुया। वो जाकर अपने पति को कहती है, एक इजरायली लड़की जो जिसको बंदी बनाकर लेकर आया, वो ऐसा करती है कि समरोन में अगर तू जाता तो वहां समरोन का भविष्यवक्ता वो तू तेरा कोढ़ से मुक्त करेगा, तुझे चंगा कर देगा। वो नामान सेनापति जल्दी से अपनी पत्नी की बात पर विश्वास कर लिया, अपनी पत्नी की बात पर मान लिया और वो राजा के पास गया। राजा को कहा, इजराइल की एक लड़की ऐसा कहती है। बाइबल आगे कहता है, मैं आपको पढ़ूंगा। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। हालेलुया। इस छोटी सी लड़की ने नामान की पत्नी के ऊपर प्रभाव डाला। इस छोटी सी लड़की ने नामान के ऊपर प्रभाव डाला। इस छोटी सी लड़की ने नामान ने अपने राजा से जाकर कहा कि इजराइल में एक लड़की है, वो ऐसा कहती है। देखो, इजराइल की एक लड़की है, वो ऐसा कहती है। राजा के ऊपर भी वो छोटी सी लड़की की गवाही ने, एक छोटी सी लड़की ने राजा के ऊपर भी छोटी सी लड़की का विश्वास का प्रभाव डाला। राजा ने पत्र लिखा इजराइल के राजा के ऊपर कि देखो, मेरा अधिकारी, मेरा कर्मचारी नामान इजराइल को मैं भेजता हूँ, आप उनके लिए वो उस पत्र में सारी बात के लिखा, वो गया है। हालेलुया। राजा को इजराइल के राजा ने पत्र पढ़ा, खोला, ओ हालेलुया, राजा ने ऐसा लिखा है। वो बात को सोचकर वो राजा डर गया, अपने वस्त्रों को फाड़ा, क्योंकि उस पत्र में लिखा है, इजराइल के राजा, तुझे मेरा कर्मचारी का कोढ़ को दूर करना। राजा मजबूर हो गया। कैसा, मैं क्या मारने वाला और जीवित करने वाला परमेश्वर क्या मैं हूँ? ऐसा सोच रहा है। उसके पास कोढ़ दूर करने की कोई शक्ति नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं है। वो उस बात को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बाद में मैं समझता हूँ, जब आपस में बात हुआ होगा, इजराइल में मेरे घर में एक लड़की बंदी बनाकर हम ले गए थे, उसने ऐसा कहा कि समरोन में भविष्यवक्ता है, उसके पास अगर मैं जाऊंगा तो मेरा कोढ़ को दूर करेगा। तो इजराइल के राजा के आगे भी वो छोटी सी लड़की का प्रभाव देखो। हालेलुया। जब इजराइल का भविष्यवक्ता एलीशा को पता चला कि इजराइल के राजा ने अपना वस्त्र फाड़ा है, दूत के माध्यम से उनको पता चला इजराइल का राजा ने वस्त्र फाड़ा है। जब भी इजराइल का राजा इजराइल में अगर कोई वस्त्र फाड़ता है, उसका मतलब कोई बड़ा संकट आ गया है, उसका मतलब कोई झुकी बनाव बना है, उसका मतलब कोई संकट आ गया, उसका मतलब हो सकता है कि शत्रु लोगों ने उसके ऊपर चढ़ाई या युद्ध करने की साजिश रची गई है। तब इजराइल लोग उन समय में या इजराइल लोगों के लिए कोई बुरा समाचार है, तब वो पुराने समय में लोग अपना अपना वस्त्र फाड़ता था। राजा ने अपना वस्त्र फाड़ा। इजराइल का भविष्यवक्ता एलीशा को पता चला कि इजराइल का राजा ने अपना वस्त्र फाड़ दिया है। तो दूत को भेजकर संदेश प्राप्त किया और पता चला कि अराम के सीरिया से एक व्यक्ति कर्मचारी आया है इस पत्र के द्वारा। राजा ने इस प्रकार पत्र को भेजकर इस प्रकार का इसलिए कि मैं कोढ़ को दूर करूं। तो एलीशा जो भविष्यवक्ता था इजराइल, उसने बोला, उसको मेरे पास लेकर आओ, उसको मेरे पास ले आओ। क्या इजराइल में कोई भविष्यवक्ता नहीं है? उसको मेरे पास लाओ। तुझे क्यों वस्त्रों को फाड़ने की जरूरत है? मैं यहाँ हूँ, परमेश्वर इजराइल में है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर हमारे बीच में है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके हृदय में है, परमेश्वर मेरे हृदय में है, परमेश्वर हमारे जीवन में है, परमेश्वर हर एक बिलीवर्स के, हर एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर रहता है, परमेश्वर आपके साथ है। प्रियो हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं आपको कहना चाहता हूँ, एलीशा के पास वो पूरी स्टोरी में आपको कहने के मेरे पास समय नहीं है। एलीशा के पास नामान आया। हालेलुया। एलीशा ने जैसे कहा था ऐसे उसने यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाकर, ओ हालेलुया, डुबकी लगाया। ओ प्रभु का दास ने बोला 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगा और उसी आज्ञा को उसने पालन किया। और बाइबल कहता है वो छोटे से लड़के के समान उसका शरीर हो गया और वो कोढ़ी से शुद्ध हो गया। देखो, मैं इतनी बात आपको मैं कहा, ये सारी बातों का बात सारांश यही है, एक छोटी सी लड़की ने इतने बड़े व्यक्ति नामान के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रभावशाली भूमिका उसने निभाई है। आज प्रभु, आज इस द्वार के दिन में आपको मैं कहना चाहूंगा, वो व्यक्ति मैं हूँ, वो व्यक्ति आप हो, वो व्यक्ति हमारे हर एक विश्वासी लोग हैं जो आज मुझे सुन रहे हैं। आप वो व्यक्ति हो, आप वो व्यक्ति हो कि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर ऐसे नामान के समान कई लोगों को जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है। लेकिन दूसरों को जीवन को बदलने से पहले अपने जीवन को बदलो। आप सालों से विश्वासी है,
लेकिन आपके पास साहस नहीं है, आपके पास यव नहीं है, आपके पास हिम्मत नहीं है, आप दूसरी बात, अगर आपके जीवन में तरस खाने वाला स्वभाव नहीं है, यदि आप कभी भी शुरू नहीं करते, यू हैव नेवर इनिशिएट टू डू द वर्क ऑफ गॉड, प्रभु का सेवा करने के लिए, प्रभु का काम करने के लिए, प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए, अगर आप कभी भी शुरुआत नहीं किया, कभी भी पहल नहीं किया, कभी भी आप बोलते मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ, लेकिन जहाँ विश्वास को प्रकट करना है, जहाँ विश्वास को बोलना है, जहाँ विश्वास को डिक्लेयर करना है, प्रभु का वचन कहता है यदि इस पहाड़ को विश्वास से तो कहेगा यहाँ से उखड़ कर समुद्र में चला जा, पड़ जा, तो वो पहाड़ भी समुद्र में पड़ जाएगा। ओ ऐसा विश्वास आपको प्रकट करना पड़ेगा, ऐसा विश्वास आपको मुंह से बोलना पड़ेगा। इस छोटी सी लड़की के पास जो विश्वास था, अपने परमेश्वर में जो विश्वास था कि नामान के कोढ़ को मेरा परमेश्वर चंगा कर सकता है, वो विश्वास उसने प्रकट किया। प्रियो, आपका विश्वास को प्रकट करो, अपने लिए विश्वास प्रकट करो, अपने बच्चों के लिए विश्वास प्रकट करो, आपकी नौकरी के लिए विश्वास का प्रकट करो, आपकी हेल्थ के लिए अपने विश्वास का प्रकट करो, आपके लोगों के लिए विश्वास का प्रकट करो, आपका भविष्य के लिए विश्वास का प्रकट करो। मेरे साथ बुराई होता है, मेरे साथ बुराई होता है, मेरे बच्चों के साथ बुराई हो रहा है, मेरे जीवन में बुराई होता है, मेरा काम ही नहीं होता, ऐसा अविश्वास की बात मत बोलो, परंतु विश्वास को जाहिर करो, विश्वास को प्रकट करो। हालेलुया। यदि आप विश्वास को प्रकट करने वाले बन जाओगे तब आपका जीवन बदला है। ये छोटी सी लड़की स्थिति देखो, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उनके जीवन में सारी बातें विपरीत है, सारी परिस्थिति उनके खिलाफ है, लेकिन स्थिति और परिस्थिति के बावजूद भी उसने एक व्यक्ति के जीवन में, उसने एक परिवार में, उसने इजराइल के राजा के जीवन में, उसने इवन एलिसा भविष्यवक्ता के जीवन में भी प्रभाव डाला होगा। जरूर मैं मानता हूँ, मैं अपनी सोच में सोचता हूँ, नामान को पूछा होगा बात में, तू कैसे आया, तुझे यहाँ आने के लिए किसने बताया, तुझे कैसी बात पता चला कि इजराइल में भविष्यवक्ता है, वो ऐसा चंगा कर सकता है। जरूर नामान के सेवकों ने जरूर बोला होगा कि इजराइल में हमारे घर में एक छोटी सी लड़की है, उसने आपके बारे में कहा था, उसने आपका परमेश्वर के बारे में कहा था। हालेलुया। ओ मैं आज अंतिम समय में मैं आपको कहना चाहता हूँ, हालेलुया, देखो एक इजराइल की लड़की के द्वारा नामान के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रभावशाली का भूमिका निभाई। उसका पहला जो कार्य हुआ वो था कि वो कोढ़ी था और वो चंगा हो गया। उनका शरीर, वो उम्र लायक था, लेकिन बाइबल कहता है उनका शरीर तो छोटे लड़के के समान हो गया। हालेलुया। आपकी उम्मीद से भी बढ़कर, आपके सोचने से बढ़कर जब प्रभु जो कार्य करेगा ना, तो आपकी उम्मीद और आपके सोचने से बढ़कर, वो देखो उम्र वाला था लेकिन शरीर कैसा कर दिया, छोटे से लड़के के समान सुंदर और शुद्ध, एकदम जवानों के समान एक शरीर उसको दे दिया। पहले ऐसा शरीर नहीं था लेकिन अब उसको मिला। हालेलुया। ऐसा प्रभाव कैसे आया, ऐसा प्रभाव कौन लाया? मैं कहूंगा वो छोटी सी लड़की के कारण उसका शरीर में बड़ा चेंज आया। हालेलुया। बोलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, बोलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और वो कोढ़ से क्या हो गया? शुद्ध हो गया। तीसरी बात, मैं आपको एक छोटी सी लड़की कैसे उसके जीवन में परिवर्तन लाए मैं आपको कहना चाहूंगा। वो जल्दी से वापस ठीक हो गया, चंगा हो गया, इजराइल के भविष्यवक्ता पास लौट कर गया और कहता है ये ले देखो सारी भेंट मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ। बाइबल कहता है कि कई 10 या कई किक्कार चांदी और 1000 या 10,000 के समान सोने के टुकड़े और 10 जोड़ी वो कपड़े लेकर वो आया था। वो सारा का सारा भेंट वो भविष्यवक्ता को दे रहा है। मतलब देखो, आज कई लोग देना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ इसके जीवन में एक परिवर्तन देखते हैं। देने वाला एक परिवर्तन हम इस नामान के जीवन में देखते हैं। प्रभु का दास ने नहीं लिया, विवश कर दिया। नामान ने विवश कर दिया, देखो तूने मेरे लिए इतना काम किया, इतना बड़ा चमत्कार किया, इतने मेरे जीवन का बदला, मुझे कौन से तूने मुक्त किया, ये गिफ्ट ले लो, ये भेंट का ग्रहण करो, ये तेरे लिए लाया। भविष्यवक्ता ने नहीं लिया, कितना भी विवश किया, भविष्यवक्ता ने लिया। मैं ये कहना चाहूंगा, नामान का जीवन के परिवर्तन में एक छोटी सी लड़की का प्रभावशाली भूमिका। उसके बाद हम आगे देखते हैं, वो हमारा परमेश्वर पर विश्वास करता है। भविष्यवक्ता को कहता है तू मेरे भेंट को तो ग्रहण नहीं करता, कि एक काम कर, 2 खच्चर क्या मिट्टी देगा, मैं अपने देश में जाकर मैं वेदी को बनाऊंगा और वहां हेम बलि और मेल बलि को मेरा यहोवा परमेश्वर के लिए मैं करूंगा। हालेलुया। प्रभु पर विश्वास नहीं करने वाला व्यक्ति ने यीशु पर विश्वास किया। हालेलुया। किसके द्वारा? वो छोटी सी लड़की के कारण। हालेलुया। सबसे बड़ा वो कार्य, उसने उद्धार पाया,
उसको तारण मिला, उसको पापों से वो आगे ओ हालेलुया वो पहले भविष्यवक्ता को बोलता मैं तेरा दास ऐसा करके बाइबल में कह रहा है, मैं तेरा दास हूं। देखो पहले तो वो राम ही राजा का बड़ा सेनापति है, ठीक है, वो एक बड़ा पद पर है, लेकिन आज भविष्यवक्ता को मैं तेरा दास हूं, मतलब इतना जीवन उसका बदला, वो नम्र हो गया। हालेलुया, ओ प्रेज़ द लॉर्ड। एक इस छोटी सी लड़की के जीवन के द्वारा नामान का जीवन परिवर्तन में लाना, वो नम्र हुआ। क्या हुआ? नम्र हुआ, उद्धार भी पाया लेकिन नम्र भी हुआ। हालेलुया। और कहता है मेरा स्वामी मुझे एक बात की क्षमा कर, जब मेरा राजा मेरा स्वामी जब रिमोन के मंदिर में जाएगा जब वो मेरे हाथों का सहारा देगा तब मुझे उनको सहारा देना पड़ता है। उस समय शायद अगर मैं दंडवत हो गया तो वो बाप मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे माफ करे। इतना जीवन उसका बदल गया। हालेलुया, बोलो प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। एलिसा ने उसको बोला जा कुशल से विदा हो। एलिसा भी खुश हो गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सारी बातों की कहानी एक है। अंत में आपको कहना चाहता हूं, एक छोटी सी लड़की दूसरे के जीवन को बदलने से पहले उसने पहले अपने जीवन को बदला और उसके बाद नामान के जीवन में परिवर्तन लाने में उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अगर आप प्रभावशाली बनना चाहते हो, घर में अपने बच्चों के आगे, पति अपने पत्नी के आगे, पत्नी अपने पति के आगे, विश्वासी लोग अपने पास्टर के आगे, पास्टर अपने विश्वासी आगे, लोगों के आगे, समाज के आगे, देश के आगे, अगर हम प्रभावशाली बनना चाहते हैं, अपने कंपनी में सारे लोगों के आगे अगर प्रभावशाली बनना चाहते हो, विश्वासी आप प्रभावशाली बन सकते हो, आप प्रभावशाली भूमिका निभा सकते हो। आपके द्वारा प्रभाव परमेश्वर देश में, राष्ट्रों में, जातियों में, लोगों के बीच में, परिवारों के बीच में सबसे छोटे पद पर क्यों ना हो, लेकिन आपका प्रभाव आ सकता है। सच्चे विश्वासी बनो, अपने जीवन को बदलो पहले। हालेलुया। हियाव नहीं है, हियाव प्रभु से मांगो। कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंट प्रभु से मांगो। शक्ति नहीं है, शक्ति प्रभु से मांगो। ओ हालेलुया। हियाव अगर आपके पास है, हियाव जिसके पास है वो उसका जीवन बदला है। तरस खाने का स्वभाव अगर आपके पास है, आपने अपना जीवन को बदला है। तीसरी बात, शुरुआत करो प्रभु के काम के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, लोगों को बचाने के लिए, चंगा करने के लिए शुरुआत करो। चार लोग पक्षघाती लोगों को खटिये में लेकर अपने कंधों पर लेकर आए थे, यीशु के पास लेकर आए थे। यदि उस दिन वो 4 लोग शुरुआत न करते, वो जीवन भर वो व्यक्ति वो पक्षघाती ही रहता, उसमें ही मर जाता, उसमें ही सड़ जाता। परंतु कुछ लोग हैं आज भी जो शुरुआत करना चाहते हैं। हालेलुया। अभी तक आपने शुरुआत नहीं किया, वो शुरू करो। हालेलुया। अंत अच्छा होगा, उसका कोढ़ दूर हो जाएगा, उस घर की समस्या दूर हो जाएगी, वो जवान की समस्या दूर हो जाएगी, हमारे बच्चों की परेशानी दूर हो जाएगी, हमारे लोगों के अंदर जो दुख तकलीफ है वो दूर होगा, बीमारी लोग चंगे हो जाएंगे। शुरुआत करो। हालेलुया। लोगों को प्रभु के पास लेकर आओ, लोगों को चर्च में लेकर आओ, लोगों प्रभु के दास जहां है वहां तक लेकर आओ, लोगों को वचन को प्रचार करो, लोगों को अपनी गवाही बदलो, अपनी गवाही दो, शुरू करो, अंत अच्छा आएगा। हालेलुया। अपना विश्वास जो है वो प्रकट करना सीखो। हालेलुया। यदि आपके पास विश्वास केवल अपने अंदर को रखा रहा है और आपने कभी भी अपना विश्वास को डिक्लेयर नहीं किया, विश्वास आप जाहिर नहीं कर रहे, विश्वास परमेश्वर में जो है वो प्रकट नहीं करोगे, तो मैं आपको कहना चाहूंगा आपने अपना जीवन अभी तक बदला नहीं है। जैसे आप अपने विश्वास को प्रकट करोगे कि नहीं मैं मेरा परमेश्वर में विश्वास करता हूँ, आप अपना विश्वास को दूसरों को बोलो, और मेरा बेटा, परिवार, बहन, भाई, मेरे मित्र, मेरे दास, हालेलुया, प्रभु तेरी समस्या दूर करेगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु तुझे चंगा करेगा, तुम्हारे घर में शांति आएगी, तुझे जॉब मिलेगा, तेरा करियर अच्छा होगा, तू पढ़ाई में सफल होगा। ऐसा विश्वास अपने लोगों के लिए डिक्लेयर करो। हालेलुया। जब अपने विश्वास को डिक्लेयर करोगे, अपने विश्वास को दूसरों के आगे बोलोगे, ओ हालेलुया, ओ मेरा स्वामी यदि समरोन के भविष्यवक्ता के पास होता वो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि समरोन का हालेलुया भविष्यवक्ता उसको चंगा कर देगा। क्या आज आपका ये जीवन बदला हुआ है? यदि आपका जीवन ऐसा इस लड़की के समान बदला हुआ है, उसकी स्थिति परिस्थिति बावजूद भी उसका जीवन उसने बदला। आज कई विश्वासी अच्छे दिन में अपने विश्वास को प्रकट करना बहुत आसान है, लेकिन बुरे दिन, संकट में, महामारी के बीच में, जब सब कुछ बंद है, ऐसे समय में अपना जीवन को प्रभु के सामने बदला हुआ प्रकट करना यह बड़ा कठिन मार्ग है।
लेकिन फिर भी अगर इस चुनौतियों के बीच में अगर आपका जीवन बदलता हुआ लोगों के आगे प्रकट करोगे, तो जो लोग दुखी है, जो लोग बीमार है, जो अंधकार में है, जो नाश में है, जो देश गलत रास्ते में जा रहा है, जो प्रधान अधिकारी लोग गलत राहों में है, आपका सही जीवन, आपका बदला है जीवन का प्रभाव इन लोगों पर पड़ेगा। हालेलुया। अंत में वापस कहना चाहता हूँ, सही विश्वासी का प्रभाव पड़ेगा, सही विश्वासी का परिवार का प्रभाव पड़ेगा, सही हमारे बच्चों का प्रभाव बाकी बच्चों पर पड़ेगा। हालेलुया। आपका आशीषित जीवन का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा, आपका आनंदित जीवन का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा कि तुम कैसे आनंदित हो, तुम कैसे शांति से रहते हो, तुम्हारे घरों में क्यों आशीष है, तुम क्यों डरते नहीं है, तुम क्यों झगड़ते नहीं है, ओ तुम कितने अच्छे जीवन जीते हो, क्या खूबी है, आप बता सकते हो। और कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा जीवन जिसने बदला है वही बात है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। अंत में वापस आपको कहना चाहता हूँ, आप वो विश्वासी बनो जो दूसरों के जीवन में प्रभाव ला सके। और आपको प्रभु यही विश्वासी के रूप में देखना चाहता है कि हर जगह में जहां जाओ, जहां रहो, वहां आपके द्वारा प्रभाव आए। ऐसा प्रभु परमेश्वर आपसे चाहता है। एक छोटी सी लड़की के जीवन के द्वारा अगर इतना प्रभाव आ सकता है, तो क्यों नहीं आपके और मेरे जीवन के द्वारा प्रभाव आ सकता है। प्रभु इस वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। आमीन। सब लोग बोलिए आमीन।